वंदे मातरम। योगेश्वर महिन एक बार फिर आपके सामने उपस्थित है एक नई समस्या पेशाब यूरिन यानी मूत्र रोग को लेकर। इस विषय पर चर्चा करते हुए हम बता रहे हैं आपको कि मूत्र रोग हमारे गुप्त रोगों की गिनती में आता है। इसके कई प्रकार के रोग कई जगह पर हमें शर्मिंदा कर देते हैं। आइए जानते हैं इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं। मूत्र रोग में पेशाब पर नियंत्रण ना रहना, बाथरूम जाते जाते बह जाना, अत्यधिक मात्रा में या बार बार पेशाब आना, रुक रुक कर पेशाब आना या पेशाब बिल्कुल बंद हो जाना। और दो कारण है, पेशाब में जलन होना या फिर पेशाब में बदबू आना। कई बार छींकने, हंसने या खांसने पर भी पेशाब की 2-4 बूंदें बह जाना एक आम बात है, मगर ये घातक बीमारियों की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, मलमूत्र एक प्रकार का वेग है और शास्त्रों में लिखा गया है कि शरीर में आने वाले वेग को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, वरना ये विकारों को बड़ी बीमारियों में परिवर्तित कर देते हैं। आमतौर पर इस समस्या का सामना बच्चों और बुजुर्गों को करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के ही आंतरिक अंग शिथिल होते हैं, परिपक्व नहीं होते। अतः बच्चों और बुजुर्गों का लगभग बिस्तर में ही मूत्र त्याग कर देना आम बात होती है। बच्चों में समझ नहीं होती है और बुजुर्गों में सहनशीलता का अभाव हो जाता है। लगे हाथों आपको एक और बात बताते चलें, भारत में पहले जच्चा और बच्चा की मालिश का चलन था। जब प्रसव होता था तो दोनों की ढंग से मालिश की जाती थी, जिससे बच्चा सदैव स्वस्थ और सुरक्षित रहता था। आज के आधुनिक युग में नौजवान पीढ़ी इस उपचार से दूर रहती है, जिससे बच्चे सदा के लिए स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। बचपन में मालिश के अभाव में मोटापा, बदहजमी, अकर्मणता, सहनशक्ति, शारीरिक शक्ति का ह्रास हो जाता है। साथ ही सोने पे सुहागा ये है कि मोबाइल, लैपटॉप से बहरापन, अंधापन और भुलक्कड़पन भी मिलता जाता है। लगातार एक ही स्थान पर बैठे रहने से आंतरिक अंगों में शिथिलता आ जाती है और इसी वजह से ऐसे रोग अपना घर बनाने लगते हैं हमारे शरीर में। तीनों प्रकार की चिकित्सा यानी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, ये इस रोग की अधिकता को तो कम कर देती है, मगर पूर्ण रूप से खत्म नहीं करती है। इससे हमेशा के लिए निजात पाने के लिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा यानी योग और अभ्यास का सहारा लेना पड़ता है। योग और अभ्यास हमारे कमजोर स्नायु तंत्रों को मजबूत और सुदृढ़ बनाता है। सुदृढ़ और मजबूत स्नायुओं में कभी भी रोग उत्पन्न नहीं होता है। हर रोग का इलाज संभव है, बस हमें यह पता होना चाहिए कि रोग कितना पुराना है और कितनी जल्दी ठीक होना है। योग, प्राणायाम नियमित रूप से और रोग के अनुसार करने पर बहुत जल्दी लाभ मिलता है। साथ ही हमारा खान पान और रहन सहन अगर हम बदल दें तो हम इस रोग से या हर किसी रोग से, कितना भी जटिल रोग हो, जल्दी से जल्दी निजात पा सकते हैं। चलिए हम आपको इस समस्या से निजात पाने का एक तरीका बताते हैं। यह तरीका आपको सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रखेगा। साथ ही इस योग साधना से आपको और भी कई रोगों से निजात मिलने की संभावना है, जैसे पेट के सभी रोग, मोटापा, चर्बी, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दा, अमाशय, अग्नाशय आदि के सभी रोगों से निजात पाएंगे। साथ ही मेरुदंड का भी फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ महिलाओं के मासिक चक्र और मेनोपॉज से भी मुक्ति मिलती है। इस रोग से निजात पाने के सबसे बढ़िया उपाय बता रहे हैं। पहला है पानी। पानी को हमेशा मुंह में रोक कर पीना है। पानी घूंट घूंट करके पीना है। पानी को बैठ कर पीना है और हर घंटे पर 1 कप पानी जरूर पिएं, वो भी ताजा। रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी और सुबह उठकर बिना कुल्ला किए 1 गिलास गर्म पानी पीने की आदत अगर आप डाल देते हैं तो इस रोग से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाएंगे। खान पान में सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और अंकुरित दालें, उबले हुए चने आदि जितनी भी स्प्राउट्स हैं, ये इस रोग में सबसे ज्यादा फायदा करते हैं।
फलों का रस, छाछ आदि अगर आप नियमित रूप से लेते हैं तो ये भी गुणकारी हैं। साथ ही रात के समय दूध और घी का उपयोग जरूर करें। खाने में अपने जीरे का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि इस रोग से जल्दी निजात मिले। दोस्तों, अब हम आपको एक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो है डॉक्टर समीर भूषण। ये समाजसेवी भी हैं और लोगों की मदद के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इन्होंने पेशाब के ऊपर एक बहुत शानदार वीडियो बनाया है। उसमें इन्होंने खुद स्वयं वो एक्सरसाइज और अभ्यास करके दिखाए हैं जो आप लोगों को करने हैं और इस पेशाब की समस्या से हमेशा के लिए निजात पाना है। उन्हीं के वीडियो से, उन्हीं की एक्सरसाइजों को आप ध्यान से और ढंग से देखकर अगर अपना इलाज करते हैं तो 100% आपको फायदा मिलेगा। हम आगे उनका वीडियो एडजॉइन करते जा रहे हैं, आप उसे देखकर सही ढंग से सीखें। तो पहले आपको क्या करना है, आपका जो ब्लैडर है उसको क्लॉकवाइज आपको मसाज करना है। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने ये चार उंगलियों का चार उंगलियां जो हैं ये ब्लैडर के साइड्स में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर उसके बाद अपर साइड यानी नाभि से थोड़ा नीचे, और आपने नीचे की तरफ प्रेशर देना है चार उंगलियों की मदद से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लोअर पोर्शन पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पे लोअर पोर्शन में आपने क्या करना है, जब आप अंदर ये चार उंगलियों के सहारे से आप अंदर प्रेशर देंगे तो 1, और जब आपने रिलीज करना है तो हवा बाहर निकालनी है मुंह से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, 10 सेकेंड्स के लिए ये जो रिब्स वाला एरिया होता है यहां पर और बैक एरिया में दोनों जगह मसाज करना है। कैसे करना है, 1 2 3 4 अच्छी तरह से मसाज करनी है ताकि आपको गर्माहट का असर मिले, गर्माहट हो वहां पे। 5 6 7 8 9 10। और इसी तरीके से बैक साइड पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये चार उंगलियां नाभि के जस्ट नीचे इस तरीके से आपने प्रेशर देना है 30 टाइम्स। कितना? 30 टाइम्स। मैं आपको स्टेप बताऊंगा किस तरीके से करना है। 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10। और अब आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करके अंदर की तरफ, और आपने 10 सेकेंड्स के लिए इसको बिल्कुल इसी तरीके से रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप। और अब जो लास्ट स्टेप है वो कैसे करना है, ये जो ब्लैडर है इसको ऊपर की तरफ मसाज करना है। ठीक है, किस तरीके से, 1 2 फॉर 10 सेकेंड्स, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 30 टाइम्स, ठीक है, जैसे हमने पहले स्टेप में किया था। 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10। राइट।
अब आपको सिखाएंगे ब्रीद इन और ब्रीद आउट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट टेक्निक है। क्या करना है आपको, जब आपने इसको अंदर करना है, ये एरिया है नाभि के नीचे वाले एरिया को, ब्लैडर वाले एरिया को आपने नीचे करना है, इस तरीके से प्रेस करना है। तो सांस को अंदर खींचना है नाक से, और उसके बाद जब रिलीज करना है तो मुंह से सांस लेना है, मुंह से सांस बाहर निकाल देना है। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट्स इट। ये वो तमाम एक्सरसाइज हैं जो आपने रूटीन में सुबह और शाम जरूर करनी है, एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स, और आप देखेंगे पहले दूसरे दिन से ही आपको रिजल्ट्स पता चलने शुरू हो जाएंगे। इस रोग में करने योग्य आसन भुजंगासन, गौमुखासन, अर्धमत्स्येंद्र, हलासन, सर्वांगासन, पद्मासन, वज्रासन, सर्पासन, धनुरासन और मंडूकासन, ये सभी योग आपको फायदा पहुंचाएंगे। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण आसन है मूलबंध, इसे जरूर लगाएं, ये एक मूल मंत्र है। प्राणायाम में आपको भ्रामरी, ओम का जाप, अनुलोम विलोम आवश्यक है। ये सारे वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, जिन्हें अच्छी तरह से ढंग से सीख के और आप करें। रात को सोते समय पेट पर एक्यूप्रेशर वाली 7 मसाज करने से जल्दी लाभ होता है। वो मसाज इस प्रकार है, ये देखिए नाभि है, नाभि के दाईं तरफ और बाईं तरफ, नीचे और ऊपर, दाईं साइड में और नीचे की 2 वी शेप में पेशाब की नलियों के ऊपर अपने को रात को सोते समय दबाव बनाना है। इस प्रकार से आप हथेली का दबाव बनाएं, 3 गहरी सांसें लें और छोड़ दें। दूसरी तरफ रखें, हल्का दबाव, जितना आप सह सकें उतना दबाना है। 3 सांसें साथ साथ लेनी है। तीसरा आयाम है नीचे से ऊपर नाभि की ओर, और चौथा है ऊपर से नीचे नाभि की ओर दबाव बनाना है। अब कमर के बाएं हिस्से पे दबाव बनाना है हथेली का, और दाएं हिस्से पे भी। इसके अलावा ऊपर फेफड़ों के पास में दाईं ओर अमाशय है, इसे भी दबाव देंगे तो ये सारे पेट के रोग खत्म होते चले जाएंगे। मूत्र बंद होने पर बर्फ की सेक जरूर करें, इससे बहुत जल्दी फायदा होता है। अन्यथा इस प्रकार जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं या उछल कूद करते हैं, ऐसा करने पर रुका हुआ मूत्र जल्दी से बाहर आ जाता है और आराम मिलने लग जाता है। अब मन की बात। दोस्तों, जो लोग भोग, संभोग और निद्रा आलस्य के साथ रहते हैं, उनकी चेतना इस मूलाधार चक्र पर अगर अटकी हुई है तो वो जीवन में कभी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। साथ ही हजारों जन्म लेकर पृथ्वी पर विचरते रहते हैं पशुवत, यानी अकर्मता। इससे निजात पाने के लिए मल और मूत्र के बीच की जो जगह होती है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, इस चक्र को जागृत करने से इन तीनों समस्याओं से निजात मिल जाती है और मनुष्य जीवन जीने का एक उद्देश्य जो है वो हमें मिलता है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इस मूलाधार चक्र को जागृत करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको पद्मासन पे बैठना है प्रातः काल में, और साक्षी भाव में ध्यान लगाकर लम मंत्र का जाप नियमित रूप से करें। धीरे धीरे आपकी चेतना उजागर होगी और आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से ही कीजिएगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करे। जय हिंद, जय भारत।